करना पड़ेगा। गुरुजी इसमें भाव देते हैं कि कुआं किस लिए बनाया जाता है, क्योंकि कुआं बनाने से उसकी गहराई में जो जल है वो सबको प्राप्त हो सके, सबकी प्यास बुझा सके, इसलिए कुआं बनाया जाता है। तो हर प्राणी के भीतर ये क्षमता है कि वो खुदाई करके अपने भीतर के खुदा को प्राप्त कर सके। खुदाई करके खुदा मिलेंगे, खुदाई करेंगे, खुदाई होगी। गुरु की वाणियों की खुदाल से खुदाई होती है, और जब खुदाई होती है किसी भी कुएं की, तो मिट्टी जो निरर्थक है उसे बाहर फेंका जाता है, निकाल निकाल के खुदाई के दौरान। जब तक सारी मिट्टी बाहर नहीं आ जाती, जो जन्मों जन्मों से हम मिट्टी में मिटे पड़े थे, तो वो मिट्टी बाहर आती है, तब हमें उस जल रूपी परमात्मा के दर्शन होते हैं, प्रेम के दर्शन होते हैं। प्रेम प्रकट होता है, खुदा प्रकट होता है। खुदा ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता, वो प्रकट होता है, प्रकट होता वो है। जन्म क्या लेना उसका, वो तो अजन्मा है, प्रकट होता है उस कुएं में से। तो इसी प्रकार जिसने अपने भीतर के जो विकार रूपी मिट्टियां हैं उनको निकाला है गुरु की वाणी की कुदाल से, कि मैं करता नहीं, मैं करता नहीं, मैं करता नहीं। तुम ही करता हो, तू ही तू है, तू ही करता हो भी नहीं, तू ही तू है, तू ही तू है, जो तेरी मर्जी। इस कुदाल से नित्य खुदाई करते रहेंगे। तो प्रेम रूपी जल जो परमात्मा का स्वरूप है, शांति रूपी जल जो परमात्मा का स्वरूप है, इस सब परमात्मा के स्वरूप हैं। जो गुड फीलिंग है सत्य की ओर से, वो परमात्मा है, प्रेम है, शांति है, सत्य है, सबके प्रति प्रेम की एक धारा बह रही है, सब परमात्मा का अंश है, सब परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए कुआं खोदते हैं। ये बाहर का कुआं है जो खोदने से पानी मिलता है, लेकिन भीतर के कुएं की खुदाई करने का तरीका हमें गुरु बतलाते हैं कि कैसे। कहा ना, खुदाई कर खुदा मिलेंगे। कैसे प्राप्त करोगे खुदा को, कैसे प्रकट करोगे अपने भीतर खुदा को, जिसने खुदाई की, जिसने निकाल के फेंक दिया अपने अंदर के सारे विकार रूपी वातावरण को। उसने पाया पिया को जो पिलाता है नित्य नित्य। हरि ओम। बहुत सुंदर माँ, बहुत सुंदर। दूसरी वाणी तो खुल गई।